ग्लास, 3 ग्लास। इससे कम नहीं हो रहा। जय माता दी दोस्तों, सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ। नवरात्रे स्टार्ट हैं जैसे कि आप सबको पता है, तो मेरे भी नवरात्रे चल रहे हैं। आज आपके साथ शेयर करेंगे नवरात्रों में मेरा रूटीन। और न मैं कर रही हूँ पूरे नवरात्रे। तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले माता रानी की पूजा में लग जाती हूँ। नहा धोकर हो गई हूँ तैयार और माता रानी के यहाँ मंदिर में आकर सबसे पहले देख रही हूँ अपने जवारे। जैसे कि एक्साइटमेंट रहता है कि आज हमारे जवारे कितने उगे। तो ये देखकर मैं काफ़ी खुश थी कि मेरे जवारे काफ़ी अच्छे हरे भरे उग गए हैं। तो इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी कि आप के जवारे कैसे इतनी जल्दी उगेंगे और आपको क्या क्या ध्यान रखना है। ये भी बहुत अच्छा एक टॉपिक है जो लोगों को पता नहीं है कि भाई जवारे कैसे उगाए और उनका ध्यान कैसे रखें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब हम ध्यान रखेंगे तो हमारे जवारे बहुत ही हरे भरे और बढ़िया जल्दी जल्दी उगेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सुबह अब सबसे पहले मैं अपने बर्तन और मंदिर की सफाई करूँगी। अब कर रही हूँ पूजा। आज एक और खुशखबरी हमारे घर में आई है कि हमारे गुडल में पहला फूल लगा है। नवरात्रों के दिनों में माता रानी को गुडल का फूल बहुत ही प्रिय होता है। लाल फूल लगा तो मैं वो लेके आई सुबह सुबह और माता रानी को मैंने चढ़ा दिया। और आजकल तो मेरे मोगरे के पेड़ में भी खूब भर भर के मोगरे के फूल आ रहे हैं सफ़ेद, तो वो भी मैं चढ़ा रही हूँ। ताज़ा जल का छींटा जवारों में और इसे वापस ढक दूंगी। इस तरह मैं कई दिनों तक ढक के ही रखूँगी अपने जवारों को, ताकि मच्छर मक्खी से ये बच जाएंगे और अच्छे तरह हरे भरे भी रहेंगे। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि नवरात्रि की जो अखंड ज्योत होती है ना, उसको आपको कैसे ध्यान रखना है। 9 दिन तक उसको जलाए रखना बिना बुझाए कैसे संभव है, क्योंकि वो जल जाती है, उसको खिसकाना ही पड़ता है। तो अलग अलग तरीके रहते हैं, कोई तिल्ली से सरकाता है। तो मेरे पास एक इंटरलॉक मशीन का प्लकर है, इससे बहुत ही आसान हो गया मेरा काम। इससे मैं आराम से इसको खिसका लेती हूँ और साफ़ सुथरा ये यहीं रखा रहता है। इससे ये जो प्लकर है ना, ये कई चीज़ों में काम आता है। एक तो जब भोग लगाते हैं ना, छोटे छोटे लौंग इलायची रहती है इधर उधर गिर जाती है, वो भी उठा के आग में आराम से रख देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक टूल है जो हमारा पूजा के इसमें मंदिर में रहना चाहिए। ये काफ़ी आसान हो गया है इससे मेरा काम। अक्सर क्या होता है कि जो अखंड जोत जलाते हैं उनको सबको पता है कि जोत को ना बार बार ऊपर करना पड़ता है। कई बार जोत बुझ भी जाती है, धीरे धीरे करके बाती जल जाती है और इसको ऊपर करने के चक्कर में भी जोत बुझ जाती है। तो ये जो प्लकर है ना, ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपके कोई आस पास है, एक बार उनको भी ये सलाह दे सकते हो आप, उनकी बहुत मदद हो जाएगी। काम ख़त्म होने के बाद मैं पहुंच गई छत पर और यहाँ पर लाल लाल टमाटर लगे हुए हैं मेरे यहाँ, और काफ़ी अच्छे टमाटर लगे हैं और क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है। छत की भी सफाई हो रही है आज हमारी सुबह सुबह। तो ये सारे टमाटर मैंने तोड़ लिए। और खुशी की बात यह है कि अब मैं शाम के टाइम जो खाना बनाने वाली हूँ अपना फास्ट का, तो मैं अपने यही टमाटर यूज़ करूँगी। दोस्तों जो घर के टमाटर होते हैं ना, उसका यही एक ऑर्गेनिक तो है ही है, लेकिन इसका टेस्ट अलग होता है। इसमें जो खट्टापन होता है ना, बहुत ही खाने में ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने ना सबसे पहले वही रात को यही खाए काट के और एक कटोरी भर के ये खाए, बहुत ही अच्छा स्वाद आया। और अब हो गया है शाम की पूजा का समय। नवरात्रों में आप सबको पता है कि भी सुबह शाम पूजा होती है माता रानी की। और मेरा ये रह गया था श्रृंगार का सामान, तो आज मैं श्रृंगार का सामान लेके आई माता रानी के लिए। चूड़ियाँ लेके आई हूँ और आलता लेके आई हूँ और एक बिंदी का पैकेट लेके आई हूँ, मेहंदी, ये सारी चीज़ें माता रानी को
मैं चढ़ा रही हूँ। आज कहते हैं कि भाई नवरात्रि में किसी भी दिन माता रानी को श्रृंगार का सामान चढ़ा देते हैं। एक दिन ज़रूरी नहीं है कि भाई पहले दिन ही जो चढ़ाना है वो चढ़ाओ। 9 दिन तक माता रानी की हम कुछ किसी भी प्रकार से सेवा कर सकते हैं। तो मैं आज ये ले आई और ये सारी चीज़ें यूज़ हो जाए इस तरह का सामान लेके आई हूँ। फिर अगेन मैं अपने जौ में सबसे पहले पानी डाल रही हूँ, ये ज़रूरी है। सुबह शाम अपने जौ में देखभाल ज़रूरी है, तो तभी ये हरे भरे अच्छे से जल्दी उगेंगे। तो माता शेरावाली है टूटी नाता शेरावाली मैं बालक तो माता शेरावाली है टूटे नाता शेरावाली माँ जोतावाली माँ मेहरावाली माँ जोतावाली माँ मैं बालक तो माता शेरावाली है टूटे नाता शेरावाली। पूजा करने के बाद पहुंच गई किचन में, बना रही हूँ घिया की सब्जी अपनी फास्ट वाली। मेरे 9 दिन के व्रत है तो 2 दिन मैंने फ्रूट्स पर रखे हैं और आज बना रही हूँ घिया की सब्जी। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि भाई थोड़े से नमक और मिर्च से परहेज किए जाएं। तो आज मैं खाली घिया की सब्जी बना रही हूँ, थोड़ा सा हेल्दी भी रखेंगे अपने फास्ट को। तो घिया की सब्जी बना रही हूँ टमाटर के साथ। घिया की सब्ज़ी के साथ एक मस्त कॉम्बिनेशन लिया है मैंगो शेक, और एक अलग अलग तरीके से मैंगो शेक बनाया है, ज़रूर देखना, आगे आने वाली है वीडियो अभी थोड़ी सी देर में। घिया की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया है देसी घी, उसमें डाल दिया अजवाइन थोड़ी सी, अपने घर के टमाटर और अच्छे से टमाटर डाले मैंने क्वांटिटी, और उसमें डाल दूँगी घिया और थोड़ी सी हल्दी जो अलग रखी हुई थी, क्योंकि मसाले वसाले में से जो हाथ लगते रहते हैं मिर्च के नमक के, तो अलग मेरे पास हल्दी रखी है, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी बस। यही थोड़ा सा पानी डालूँगी और बस कुकर का ढक्कन लगा के 2-3 सीटी लगा के मेरी घिया की सब्ज़ी हो जाएगी तैयार। आज मेरा थोड़ा जल्दी हो गया है काम, तो मैंने साथ में ही खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। रोटी बना के रख रही हूँ, फिर साथ में ही आज मिलकर एक साथ सब लोग अपना डिनर करेंगे हम। तो दोस्तों शाम हो गया, आज सुबह से ही सोच रहे थे वही बनाएंगे, मैंगो शेक बनाएंगे, पर बना नहीं पाए क्योंकि ये तो सब मिलके खाएंगे एक साथ, तभी मतलब इसको सारे इकट्ठे होके हो जिस टाइम तभी बनाऊँ सबके लिए। तो अब शाम के टाइम बना रही मैं, और आज थोड़ा सा अलग से बना रहे हैं मैंगो शेक, और एक तरफ मेरी सब्जी भी बन गई है हमारी मैंगो शेक की। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से खाएंगे, अब देखो कैसे खाया जाएगा शाम के टाइम मैंगो शेक का। तो आज थोड़ा सा अलग इसलिए कि आज एक कच्चा गोला डालेंगे इसमें मैंगो शेक में, और ये भिगो दिए हैं बादाम और किशमिश, अब इनका कैसे यूज़ करेंगे तो वो देखेंगे। अच्छा लगता है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। मैं पहली बार ही इस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ खाऊंगी। सूखे तो मैंने डाले हैं, पर इस तरह कच्चा नारियल और ये भीगे हुए बादाम के साथ कैसा लगेगा मैंगो शेक देखेंगे। मैं भी आज बना रही हूँ क्योंकि ना पूरा दिन ना सूखे बादाम खाना, ड्राई फ्रूट खाना भी सही नहीं है, गर्मी हो जाती है पहले, क्योंकि हम गर्म ही सारी चीज़ें खा रहे हैं और ये ड्राई फ्रूट गर्म सही नहीं रहते, इसलिए भिगो के खाने चाहिए। वही सोच रहे हैं मैंने भिगो के खाएंगे। मैंगो शेक बनाने के लिए पहले तो आम काट लिए, सारी तैयारी कर रही हूँ ताकि आसान रहे सारा काम एक साथ। फिर ये जो नारियल था कच्चा उसको मैंने अच्छे से कस लिया। भीगे हुए बादाम और किशमिश है तो बादाम को काटने में आसानी रही, भीगे हुए थे और खाने में भी शायद बहुत अच्छे लगेंगे, और भीगे हुए हैं तो भाई गर्म भी नहीं करेगा। तो मैंने सारा जो पल्प है आम का वो सारा आज ब्लेंडर से बना रही हूँ मैंगो शेक। तो मैंने सारा पीस लिया, चीनी डाल दी, दूध डाल दिया, ये सब अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। फिर उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा भी सही नहीं लगता है, थोड़ा चख भी लिया कि कैसा है टेस्ट उसके हिसाब से। फिर उसके बाद मैंने लिए ग्लास, 2 ग्लास ऐसे लिए, 2 ग्लास ऐसे, पहले मैं उनमें डाला था तो बच्चों ने कहा कि ये बड़े छोटे जो ग्लास है छोटे छोटे उनमें डालो, हम तो इसमें पियेंगे, तो मैंने उसमें भी डाल दिया। फिर अपना जो थोड़े थोड़े जो बादाम काटे थे किशमिश पहले वो डाल दी, ऊपर से मैंने गोले डाल दिया जो नारियल था, और मैं पहुंच गई ये सारी चीज़ें लेकर अपनी टेबल पर। बच्चों ने तो खाना खा लिया था, थोड़ा लेट हो गई मैं। आज हम फिर सब मिलके ये सब करेंगे इंजॉय, मैंगो शेक, और मैं इंजॉय कर रही हूँ भाई अपनी घिया की सब्जी और मैंगो शेक। और जब हम खा रहे थे ना ये दोनों कॉम्बिनेशन, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि घिया की सब्ज़ी में ना नमक था ना मिर्च थी, तो टेस्ट किस चीज़ का था। तो मैं 1 चम्मच ये ले रही थी और 1 चम्मच जब मैंगो शेक ले रहे थे ना तो वो
बहुत ही अलग स्वाद लगा और सबने वैसे अच्छा ही बताया, क्योंकि इसमें जो नारियल कस के डाला था ना, इसका ऐसे लग रहा था जैसे फ़लूदा होता है ना, उसमें काफ़ी चीज़ें गिरी हुई रहती है, तो वो चीज़ें आ रही थी एकदम, वही मज़ा आ गया। इतना बढ़िया लगा कि सबका एक एक गिलास तुरंत ख़त्म हो गया और फिर बाद में हमारे लड़ाई भी हुई थोड़े कि कौन थोड़ा सा जो बचा रहा उसको कौन पिएगा। बादाम, थोड़ी सी मलाई, बादाम डालना है, आगे देखो क्या कहते हैं। मैं बता रहा